So hello students, welcome back to my channel Amit English Study. So students, today we learn how to read English story. So students, अगर आपको किसी भी कहानी को यानी कि इंग्लिश कहानी को पढ़ने में दिक्कत आती है, यानी कि जब भी आप कोई वर्ड पढ़ने जाते हैं तो सही तरीके से उसका उच्चारण करने में समस्या आती है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि एक एक वर्ड का उच्चारण हम लिख कर बता देंगे, जिसे आप देखकर भी पढ़ पाएंगे। ओके, और एक एक सेंटेंस का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी करेंगे, जिससे आपको स्टोरी अच्छी तरह से समझ में आएगी। ऐसा अगर आप लोग मेरे साथ रोज करेंगे तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना आने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना भी सीख जाएंगे। अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। साथ ही में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको जब भी हम नया वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो स्टोरी होने वाला है पार्ट 2 तक हम बना दिए हुए हैं, पार्ट 3 शायद होगा, मुझे याद नहीं है, बट चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग ये वीडियो स्टोरी का शुरू से देख रहे हैं तो हम प्लेलिस्ट में पार्ट बाय पार्ट बनाकर रखती हैं, अब जाकर देख रहेंगे, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पर जाकर के आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए उस कहानी में क्या होता है कि वो सारा सामान बड़े से जहाज पर यानी कि बड़े से नाव पर रख देती है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑन द बोट, ठीक है, यानी कि सारा सामान वो कहाँ रख देती है। ऑन मतलब होता है पर, द का मीनिंग होता है बोट मतलब होता है नाव। ओके, यानी कि वो सारा सामान कहाँ रख देती है, ऑन द बोट यानी कि जहाज पर यानी कि नाव पर रख देती है, सॉरी नाव पर होगा, ठीक है, यानी कि नाव पर वो सारा सामान रख देती है। उसके बाद क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, ब्रिंग सम, इसे सोम नहीं पढ़ते हैं, सम पढ़ते हैं, वो का उच्चारण यहाँ पर अ होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या ट्रिक काम करता है पता है, देखिए जैसे में यहाँ पर है वोवेल, इसके बाद कॉन्सोनेंट है और वोवेल है, तो पहले वाले वोवेल का उच्चारण होगा क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट बीच में आ गया, ठीक है। तो ऐसा रहेगा आपको वर्ड, तो आपको पहले वाले वोवेल का उच्चारण करना है। यहाँ पर वो का उच्चारण अ होता है, ठीक है, गन्स, ठीक है। देखिए यू का उच्चारण यहाँ पर अ हो रहा है, इसलिए हम गुन्स नहीं पढ़ रहे, टू, इसे टू पढ़ेंगे। अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं। ओके, तो ब्रिंग मतलब होता है लाना, ओके, सम मतलब कुछ, गन्स मतलब होता है बंदूक, ओके, टू मतलब भी, ओके। अब इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग, ब्रिंग सम गन्स टू यानी कि कुछ बंदूकें भी लाओ, उसके मास्टर बोल रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कैप्टन बोल रहा है, कैप्टन वांट्स टू फिश with his friends। ओके, तो इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग, द कैप्टन यानी कि कप्तान, वांट्स मतलब का चाहना, ओके, और टू मतलब होता है को या से, ठीक है, इस मतलब मछली, विथ मतलब के साथ, हिज मतलब होता है उसके, लड़का के लिए प्रयोग किया जाता है यानी कि पुलिंग के लिए, ठीक है। फ्रेंड्स मतलब दोस्त, सॉरी दोस्त होगा, दोस्त, हाँ दोस्ती होगा, दोस्तों होगा, सॉरी, क्योंकि ये पुलो फॉर्म में। ओके, अब इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग, द कैप्टन वांट्स टू फिश यानी कि कप्तान मछली मारना चाहता था, ठीक है, चाहता है, विथ हिज फ्रेंड्स यानी कि अपने दोस्तों के साथ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। आगे लिखा हुआ आई प्रीपेयर, ठीक है, प्रीपेयर द बोट, यानी अब इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग, आई मतलब होगा मैं, प्रीपेयर मतलब तैयार, ठीक है, द का मीनिंग होता है बोट मतलब नाव। ओके, अब इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग, आई प्रिपेयर द बोट यानी कि मैं नाव तैयार करता हूँ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पुट फूड एंड गन्स ऑन द शिप।
ओके, अब इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग। पुट मतलब होता है रखना, पुट मतलब भोजन, एंड मतलब और, गन्स मतलब बंदूक। ठीक है, गन्स मतलब बंदूक है, वो तो पूरा फॉर्म है। और मतलब पर, द का कोई मीनिंग नहीं, शिप मतलब जहाज। ओके, अब इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग। पुट फूड यानी कि भोजन रखो, एंड और गन्स ऑन द शिप यानी कि भोजन और बंदूकें जहाज पे रखो। ठीक है, अब आगे, बट द कैप्टन्स, कैप्टन्स होगा। ठीक है, ये स्टॉपी ऐसे लगा हुआ है। फ्रेंड्स डोंट वांट टू फिश। सॉरी, अब इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग। बट मतलब लेकिन, द का मीनिंग होता है कैप्टन मतलब कप्तान, कप्तान की, क्योंकि जब ये स्टॉपेज लगा रहेगा तो काके की इसका मतलब होता है। ठीक है, फ्रेंड्स मतलब दोस्त, दोस्तों, फुल फॉर्म है, एस लगा हुआ है। डोंट मतलब नहीं, तो यहाँ पर नहीं समझेंगे। ठीक है, डू नॉट इसमें छुपा हुआ है। वांट मतलब चाहना, टू मतलब कोई या से, फिश मतलब होता है मछली। ठीक है, यानी कि इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग। बट लेकिन द कैप्टन्स फ्रेंड्स यानी कि कप्तान के दोस्तों, डोंट वांट टू फिश यानी कि कप्तान के दोस्त लोग जो थे मछली मारना नहीं चाहता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देन द कैप्टन टेल्स, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। द कैप्टन टेल्स मी प्रीपेयर द बोट और यूजुअल। ठीक है, यूजुअल फिशिंग फॉर द नेक्स्ट डे। ओके, अब हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि द का कोई मीनिंग नहीं होता है। कैप्टन मतलब कप्तान, टेल्स मतलब तो बताना। ओके, ये मतलब मुझे, प्रिपेयर मतलब था तैयार, द का कोई मीनिंग होता है। बोट मतलब नाव, और मतलब के लिए, यूजुअल मतलब साधारण, किसी मतलब मछली मारना। ठीक है, मछली मारना, और मतलब के लिए, द का कोई मीनिंग होता है। और नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन। ओके, अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए। तो लिखा हुआ यहाँ पर, द कैप्टन टेल्स यानी कि कप्तान कहते हैं मुझे, यानी कि मी मतलब मुझे। ठीक है, प्रिपेयर द बोट फॉर यूजुअल फिशिंग यानी कि साधारणतः कप्तान मुझे ही मछली मारने के लिए बोट को तैयार करने के लिए कहते हैं। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन कहेंगे या कहते हैं। ठीक है, आगे, दिस इज माई चांस। ठीक है, अब इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग। दिस मतलब यह, इज मतलब है, माई मतलब मेरा या मेरी, औरत है मेरी है वह। ठीक है, चांस मतलब मौका। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा समझ लीजिए। दिस इज माई चांस यानी कि यह मेरा मौका है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आई कैन रन, इसे रन नहीं पढ़ना, यू का टर्न अ होता है, अवे। इसका मतलब क्या होगा वो समझ लीजिए। आई मतलब होता है मैं, कैन मतलब सकना, रन मतलब भागना या दौड़ना भी होता है। ठीक है, अवे मतलब दूर। तो इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग। आई कैन रन अवे
यानी कि सॉरी आई कैन, अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए, दिस इज माई चांस, यहाँ यह मेरा मौका है, यानी कि उसको मौका मिल गया, ठीक है। आई कैन रन अवे, भागने का, या तो वो क्या कही, मतलब मैं भाग सकती हूँ, वो लड़की बोल रही है, औरत बोल रही, मैं भाग सकती हूँ, ठीक है, मैं दूर भाग सकती हूँ, क्योंकि उसके पास बोट था, यानी कि नाव था, उसी को तैयार करने के लिए अगले दिन मिला हुआ था, इसलिए वो भाग सकती है, वो ऐसे सोच रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ए लॉट ऑफ फूड एंड गन्स आर ऑन द बोट। अब इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग, ए मतलब एक होता है, लॉट मतलब ए लॉट मतलब बहुत होता है, ठीक है, लॉट मतलब बहुत, और मतलब क्या होता है, और मतलब भोजन, एंड मतलब और, गन्स मतलब बंदूक, आर मतलब है, ऑन मतलब पर, द का मीनिंग होता है बोट मतलब नाव। ओके, अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। ए लॉट ऑफ फूड यानी कि बहुत सारे भोजन, एंड और गन्स और बहुत सारे बंदूकें, आर ऑन द बोट यानी कि नाव पर है, ठीक है, बहुत सारे भोजन और बहुत सारे बंदूकें नाव पर है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिखा हुआ है प्रिपेयर द बोट फॉर फिशिंग, ठीक है। अब इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं, प्रिपेयर मतलब तैयार, द का मीनिंग नहीं, बोट मतलब नाव, और मतलब के लिए, सिंग मतलब मछली मारना, ठीक है, मछली मारना। ओके, अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए, तो लिखा हुआ है प्रिपेयर द बोट फॉर फिशिंग यानी कि मछली मारने के लिए नाव तैयार करो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। बट आई लीव द फूड एंड गन्स ऑन द बोट। ओके, अब इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग, बट मतलब लेकिन, आई मतलब मैं, लीव मतलब छोड़ना, द का मीनिंग होता है फूड मतलब भोजन, ठीक है, एंड मतलब और, गन्स मतलब बंदूक है, क्योंकि फुल ऑफ अमेज लगा हुआ है, ठीक है, और मतलब पर, द का मीनिंग होता है बोट मतलब नाव। ओके, अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। बट मतलब लेकिन, आई लेकिन मैं, लीव द फूड एंड गन्स लेकिन मैं भोजन और बंदूकें छोड़ देती हूँ, ऑन द बोट यानी कि नाव पर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है टुमारो, 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 टुमारो आई कैन रन अवे। ओके, अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए, टुमारो मतलब अगले दिन, ठीक है, कल होता है, आने वाला कल, ठीक है, कल। आई मतलब मैं, कैन मतलब सकना, ठीक है, रन मतलब भागना या दौड़ना भी होता है, अवे मतलब दूर। ओके, अब इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग, टुमारो यानी कि कल, आई कैन रन अवे यानी कि मैं भाग सकती हूँ, कल मैं भाग सकती हूँ, ठीक है, वो लड़की सोच रही, ठीक है, औरत। अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज माई प्लान, ठीक है, दिस मतलब होता है यह, इज मतलब है, माई मतलब मेरा, प्लान, प्लान मतलब होता है योजना, ठीक है, इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए, दिस इज माई प्लान यानी कि यह मेरी योजना है, ठीक है, वो औरत का। अब आगे क्या लिखा है वो समझ लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ आई थिंक, आई थिंक ए यंग मैन, ठीक है। अब इसका मतलब समझ लीजिए आप, मैं थिंक बारे में, द का मीनिंग होता है यंग मतलब होता है युवा, ओके, वुमन मतलब औरत,
ओके, तो अब समझ लीजिए आप लोग कि हूँ अब मैं उस यानी कि युवा के बारे में सोच सकते हैं, यानी कि सोच मैं जो है युवा जवान लड़की है और उसके बारे में सोचती हूँ। अगले पार्ट में दिखाएंगे। यार वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल ताकि आप इस तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल को सिखा रहा हूँ। आपको वर्ड्स का उच्चारण सीखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आपको उस प्रोनाउंसिएशन पर क्लिक करना है और उसे आप वीडियो देख सकते हैं और वर्डों का सही करना सीख सकते हैं।